यहाँ से अब प्रस्थान ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं बिहार के लिए, मिथिला के लिए। आपको बता दूं कि जितना कि बिहार के लोग, मिथिला के लोग जानकी न्यूज को देख रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग दिल्ली एनसीआर में भी देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आपके जानकी न्यूज को देखा। आपका जो भी जितना भी न्यूज़ आता है, सारे नोटिफिकेशन मैं सारा आपका वीडियो देखता हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप मिथिला के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं। जिस भाइयों से लास्ट बार कह दे दिल्ली में नहीं मिल पाए, यदि अगले बार आएंगे तो आपके रूम पे भी जाएंगे, आपसे भी मिलेंगे। और जेपी भाई जी आगे बढ़े, ये हम दुआ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी। आप लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग दिल्ली इंडिया गेट में हैं और लगातार 10 दिनों से हम दिल्ली में आए और दिल्ली में रहने वाले तमाम मैथिलों से मिले जो हमारे जानकी न्यूज को पसंद करते थे और देखते थे। मेरा मकसद था दिल्ली आने का, जो दिल्ली में जो मैथिल रहते हैं उनके बीच में जागरूकता थोड़ा सा फैलाए। जो आज दिल्ली में इतने पर्यटन स्थल है, लेकिन हमारे मिथिला में इतना धरोहर रहते हुए, दरभंगा किला रहते हुए, एक से एक मंदिर रहते हुए भी हमारा मिथिला आज जो है सो कहे तो एक तरह से बर्बाद है। हमारा मिथिला का धरोहर बर्बाद हो चुका है, खंडर हो चुका है। पुनः कैसे जीवित हो, इसको बचाने को लेकर हम लोग दिल्ली आए हुए थे और मेरा वह सपना साकार भी हुआ। बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि मिथिला का एक चैनल जो नाम जानकी न्यूज है, वो मिथिला से आके दिल्ली में इंडिया गेट में एक ऐसा बैठक किया, जिस बैठक में मिथिला के तमाम मिथिलांचल वासी मैथिली लोग यहाँ पे आके शामिल हुए और उन्होंने भरोसा दिए कि मिथिला के संस्कृति में वो भी योगदान देंगे। तो आप जितने मित्र जानकी न्यूज देखते हैं, सबसे कहेंगे अब हम दिल्ली से पुनः मिथिला के लिए विदा हो रहे हैं, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। जो कि जिस मकसद के साथ आए थे वो मकसद अब पूरा हुआ। जिन मित्रों से नहीं मिल पाए, जिनके पास नहीं जा पाए, जब दोबारा फिर हम यहाँ आएंगे तो आप लोगों से भी मिलेंगे। हम चाहेंगे आप लोग जानकी न्यूज को ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिए, क्योंकि आपके जेपी भाई को प्यार आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है। आप ही हमारे दर्शक हैं, हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें प्यार देते हैं, जिसके बदौलत हम मिथिला के कोने कोने में जाकर काम करते हैं। और अनुज मिथिलावासी हैं, श्याम जी हैं, शिवम जी हैं, विभिन्न जो हमारे मित्र हैं जो यहाँ पे रहते हैं, उनका काफ़ी आशीर्वाद मिलता है। जब यहाँ पे आते हैं तो उससे और मन जो है काफ़ी खुश होता है, काफ़ी आह्लादित होता है और होता है कि दुगुने जोश के साथ और मिथिला में जाके काम करें। लेकिन इस बार जो मुझे सम्मान मिला, जो सपना लेकर आए, वो सपना पूरा हुआ और मिथिला पूरा खुशी खुशी वापस आ रहे हैं। तो हम चाहेंगे अब मिथिला में पुनः आपको मेरा रिपोर्टिंग देखने को मिलेगा। मिथिला की धरोहर को लेकर जो संकल्प दिल्ली इंडिया गेट पर लिया गया है, वो भी आपको मिथिला में देखने को मिलेगा। बाकी हम अनुज भाई से कहेंगे जो हम दिल्ली आए, किस तरह का मेरा कार्यक्रम लगा और कैसा लगा, थोड़ा हमारे दर्शक को बतलाइए। देखिए जेपी भाई, जानकी न्यूज का जो ये नया अभियान है, मिथिला का जो है पुनरुत्थान करना, ये बहुत बड़ा अभियान बनने जा रहा है। और आपकी जो इस अभियान को लेके आप जितने सीरियस हैं और जिस तरीके से आपने इस अभियान की शुरुआत की है, ये बहुत बड़ा अभियान होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जानकी न्यूज अभी तक जो है दरभंगा या फिर मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग तरीके से समाचार जो है मिथिला के विभिन्न क्षेत्रों से वो पहुँचा रहा था हम तक, लेकिन अब आप दिल्ली तक पहुंचे। और मैं आपको बता दूं कि जितना कि बिहार के लोग, मिथिला के लोग जानकी न्यूज को देख रहे हैं, उससे ज़्यादा लोग दिल्ली एनसीआर में भी देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में आपके जानकी न्यूज को देखा जा रहा है। मैं खुद पर्सनली, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जानकी न्यूज का कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मुझे बहुत सारी न्यूज के लिए अप्रोच किया जाता है, जो कि मैं जेपी भाई तक फॉरवर्ड करता हूँ। और मुझे काफ़ी खुशी है कि मेरी जो अपनी एक डिजिटल अपनी एजेंसी है अनुयोग मीडिया, वो जानकी न्यूज का जितना हो सकता है सपोर्ट करता है। और मेरे से जहां तक बन पड़ेगा, जितना बन पड़ेगा, जेपी भाई और जानकी न्यूज के सपोर्ट में हमेशा खड़ा मिलूंगा। सबसे पहले खड़ा मिलूंगा, सबसे आगे खड़ा मिलूंगा। और जो ये अभियान है, इसमें भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने का जितना कोशिश मेरे से हो सकेगा, जितना काम हो सकेगा, मैं पूरा करूंगा।
तो आप सुने अनुज भाई ने पूरा भरोसा। आपको बता दे, जानकी न्यूज जब शुरू हुआ तभी से नहीं, उससे बहुत पहले से मेरा रिलेशन अनुज भाई के साथ भाई वाला रिलेशन है और यह रिलेशन हमेशा रहेगा। और आज जो जानकी न्यूज इतना आगे बढ़ा है, इसमें किसी का योगदान है तो अनुज भाई का योगदान है, जिन्होंने थंबनेल डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, वीडियो का स्क्रिप्ट, तमाम जो न्यूज संबंधित कार्य होता है वह अनुज भाई करके देते हैं, जिसके बदौलत आज हमारा इतना फॉलोअर्स है। आज मिथिला से लेके, बिहार से लेके दिल्ली तक में हमको जानने वाला लाखों लोग हैं। तो तभी संभव हो पाया जब अनुज भाई का मुझे साथ मिला। देखिए, एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर कि जेपी भाई को ऐसे ही नहीं कोई जेपी भाई कहता है, ऐसे ही नहीं, इनको इतने सारे छात्र छात्राएं जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग, आप जब LNMU कैंपस में जाएंगे और जब जेपी भाई वहाँ पर प्रवेश करते हैं LNMU कैंपस में, तब आपको पता चलेगा कि जेपी भाई की फ़ैन फॉलोइंग क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे से जो मदद हो सकती है, मैं तो मिथिला मैथिली के लिए जो सेवा कर रहा हूँ वो जिस तरीके से मेरे से हो सकता है मैं करता हूं। और देखिए, जेपी भाई भी मिथिला मैथिली के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे एक्टिव रहते हैं, अपने जीवन को यूं कहे कि इन्होंने मिथिला मैथिली के लिए झोंक दिया है। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं ऐसे व्यक्ति का, अपने ऐसे भाई का सपोर्ट कर रहा हूं। और मैंने इनको अभी आज जो चल रहा है वही नहीं, बहुत बड़ा हमारा विजन है और एक दिन ऐसा आएगा कि मिथिला मैथिली को हम इस तरीके से पुनर्जीवित करेंगे, पुनरुत्थान करेंगे कि आप जिसकी आशा कर रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सभी ऐसे ही साथ बनाए रखिए। आप सुने, और हमारे साथ श्याम भाई हैं जो आपको बता दे मिथिला के ही हैं और राजनगर के हैं। और यहाँ पे दिल्ली में इनका देखेंगे तो दिल्ली का एक तरह से कहें, ये अब बिल्कुल बासिंदा हो चुके हैं। दिल्ली में इनका 3-3, 4-4 जगह अपना फ्लैट है, अपना इनका बिल्डिंग है, फ्लैट भी नहीं कहे, बिल्डिंग है, जो मकान ऊपर से नीचे तक इन्हीं का है, वो 4-4 जगह। और इनसे भी जब हम आके मिले हैं तो बिल्कुल भाई की तरह मिले हैं। ऐसा संबंध इनसे जुड़ गया जो ऐसा नहीं लगा, जो पहली बार दरभंगा से दिल्ली आए और श्याम भाई जैसे व्यक्ति मिले और इन्होंने दिल्ली में ऐसा हमको व्यवस्था दिए, बोले जब तक आप दिल्ली में रहेंगे मेरे ही घर पे रहेंगे, बिना जान पहचान कर। और जब से आए दिल्ली तब से श्याम भाई के साथ रहें, क्योंकि श्याम भाई मेरा न्यूज देखते हैं, जानकी न्यूज, और इनको अच्छा लगता है। तो हमारे दर्शक को चाहेंगे श्याम जी कुछ आप बोलिए, कुछ संदेश दीजिए, ताकि वो भी मिथिला में जब देखे तो उनको भी जो लगे, जो नहीं भले ही मिथिला से दूर हैं श्याम भाई, लेकिन संस्कार इनका मिथिला ही वाला है। बिल्कुल बिल्कुल जीपी भाई, मैं आपका जो भी जितना भी न्यूज़ आता है, सारे नोटिफिकेशन, मैं सारा आपका वीडियो देखता हूँ और बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप मिथिला के प्रति आप आगे बढ़ रहे हैं, विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, आप हमारे दिल्ली आए और हमारे घर पे स्थान पे विराजमान किए, तो मेरा बहुत खुशी हुई। बस आप ऐसे ही काम करते रहिए और मिथिलांचल का विकास जो है यूं ही बढ़ाते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुने आप जो श्याम भाई भी बतलाए, अभी शिवम जी हैं, क्या शिवम जी क्या कहना, हमारे मित्र हैं, हमारे गांव के, हमारे घर के बगल के हैं और यहीं पे ये काम करते हैं मेडिकल लाइन में। और जब से ये मिले हैं तब से बहुत ही प्रसन्न हैं और मुझे भी प्रसन्न करके रखे हुए हैं। क्या कहेंगे शिवराम के लोग जो देख रहे हैं उनके लिए? सबसे पहले जय जानकी। जय जय जानकी। बहुत अच्छा जो है इंडिया गेट में बैठक हुआ है आज, तो हमको अच्छा लगा, अपने गांव से आके कोई इंडिया गेट के पास मीटिंग कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। और बहुत आदमी थे यहाँ पे जो दूसरे शहर से, दिल्ली से आए थे, तो अच्छा लगा। और जेपी भाई जी आगे बढ़े, ये हम दुआ करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को अभी हम यहाँ से अब प्रस्थान ले रहे हैं, विदा ले रहे हैं बिहार के लिए, मिथिला के लिए। हम चाहेंगे मिथिला पहुँचते ही पुनः आप लोगों को मेरा न्यूज, मेरा रिपोर्टिंग देखने को मिलेगा। जिस भाइयों से लास्ट बार कह दे दिल्ली में नहीं मिल पाए, यदि अगले बार आएंगे तो आपके रूम पे भी जाएंगे, आपसे भी मिलेंगे, आपका भी वीडियो बनाने का हम काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।